सल्तनत पर शासन करने वाले वंश और शासक जिनके शासनकाल और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज हम देख रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 से, और ये चला था गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। और इसका जो शासनकाल था वो रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 ईस्वी तक। इसकी जो उपलब्धियों के बारे में बात करें तो गुलाम वंश का ये संस्थापक था। इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो प्रारंभ किया था, और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। इसके बाद अगला शासक रहा था 2010 से 11 तक, वो था आराम शाह। 2011 में शमसी राजवंश का एक नया गुलाम वंश आया जिसका नाम था इल्तुतमिश, और इसने शमसी राजवंश की स्थापना करी 1211 से, और ये चला था, इसका जो शासन काल था वो रहा था 1211 से 1236 ईस्वी तक। इसने गुलाम वंश का ये वास्तविक प्रथम सुल्तान माना जाता है इसको, और इसने दिल्ली को लाहौर की जगह अपनी राजधानी बनाया था। इसने एकता प्रणाली का प्रचलन किया था। टक्का जित्तल सिक्के चलाए थे इसने, और कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इसने पूर्ण करवाया था। और इसने 40 गुलामों के दल तुर्कान चहलगामी की स्थापना करी थी। इसके बाद शासक बना था 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी कोई खास उपलब्धि है नहीं। इसके बाद शासन संभाला था रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक। ये प्रथम महिला सुल्तान थी जिसको इल्तुतमिश ने घोषित किया था शासक। इसके बाद शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल रहा है 1246 से 1266 ईस्वी तक। इसने मंगोलों के आक्रमण से राज्य को बचाया था। ये इसकी उपलब्धि थी। इसके बाद आता है बलबनी राजवंश, जो इसी गुलाम वंश का ही एक उपवंश था। इसका जो शासक था वो था बलबनी राजवंश का संस्थापक बोल देते हैं इसको, गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल रहा था 1266 से 1287 तक। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। राजस्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इसने। पोबोस व नवरोज का प्रारंभ इसने ही किया था, और चहलगामी दल का इसने खात्मा किया था। चहलगामी दल वही है जिसकी स्थापना करी थी इल्तुतमिश ने, और इसके अंदर 40 गुलामों का एक दल था। इसके बाद शासक बना था केयकुबाद या फिर शमसुद्दीन केयूमर्स। 1287 से 1290 तक इसका शासनकाल रहा, और इसकी भी कोई खास उपलब्धि नहीं है।